जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी का जीवन परिचय। लेखनी से आबद्ध न होने वाले एक ऐसे महापुरुष का जीवन चरित्र है जो साधारण गृहस्थ होकर भी परम ज्ञाननिष्ठ, साधारण व्यापारी होकर भी उच्च कोटि के दार्शनिक, निष्काम प्रेम के आचार्य, पहले करनी करके पुनः कथनी कहने वाले, सादगी व सरलता के प्रतिमूर्ति, नियम के पक्के, मानव मात्र भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर हो, इसके लिए जीवन पर्यंत आध्यात्मिक प्रेरक, गीता प्रचार के लिए गीता प्रेस, भगवत चिंतन और भगवत प्राप्ति हेतु साधन भजन सत्संग सामूहिक रूप से लोग कर सकें, इसके लिए गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश भारतीय शिक्षण पद्धति से ज्ञानवान, चरित्रवान तथा भगवत प्राप्ति हेतु प्रयासी बच्चे तैयार हो सकें, इसके लिए श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू आदि के संस्थापक, कर्तव्यपरायण, सच्चे वात्सल्य तथा व्यवहार के निर्वाहक, चराचर के सच्चे सुहृद, अमानी और निरंतर भगवान के चिंतन में निमग्न रहने वाले पूज्य श्री सेठ जी थे। इनका नाम था जयदयाल गोयनका। इन्हें उपनाम भी दिया सेठ जी। इनका जन्म हुआ अधिक ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी बृहस्पतिवार दिनांक 4 जून 1885। इनका शरीर गया वैशाख कृष्ण द्वितीया शनिवार दिनांक 17 अप्रैल 1965। इनके पिता का नाम था श्री खूबचंद जी गोयनका, माता का नाम श्रीमती शयोबाई। इनका जन्म स्थान रहा चूरू राजस्थान। इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या था? भारतीय संस्कृति के रक्षक एवं भगवत गीता के प्रचारक, आध्यात्मिक प्रेरक, निष्काम भक्ति के प्रतिमूर्ति एवं गीता प्रेस, गीता भवन व गोविंद भवन आदि के संस्थापक। सेठ जी का जन्म एक व्यापारिक घर में हुआ था। सेठ जी व्यापारिक कार्य से जहाँ जाते थे, रहते थे, वही उनका कार्यक्षेत्र रहा। जन्म स्थान चूरू, व्यापार स्थल सर्वप्रथम चूरू, तत्पश्चात सीतामढ़ी, चक्रधरपुर एवं उसके बाद बांकुड़ा रहा। संस्थागत कार्य की दृष्टि से कोलकाता, गोरखपुर और स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश इत्यादि प्रमुख स्थल थे। इसके अतिरिक्त सेठ जी ने भगवान भजनाश्रम वृंदावन एवं नवद्वीप का कार्य भी संभाला था। सेठ जी की परम प्रिय पुस्तक गीता तत्व विवेचनी है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा लिखित एवं उनके प्रवचनों के आधार पर प्रकाशित लगभग 115 पुस्तकें हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज सेठ जी के द्वारा लिखित ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप, प्रेम भक्ति प्रकाश तथा त्याग से भगवत प्राप्ति नामक पुस्तकों को प्रसादिक ग्रंथ बताया करते थे। वे कहा करते थे, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस पाठक पर स्वयं कृपा करते हैं, वही स्थिति इन पुस्तकों की है। इसके अतिरिक्त संक्षिप्त महाभारत एवं अन्य कई पुराणों का संक्षिप्त रूप में प्रकाशन सेठ जी के संपादन में किया गया। गीता जी के 12वें अध्याय के श्लोक 1 से 8 तक के भावों पर उनकी गजल गीता नामक एक कविता है। रात्रि में सोते समय इसका पाठ करने से विशेष लाभ होगा, वे ऐसा बताया करते थे। संत प्रवर श्री सेठ जी जयदयाल गोयनका जी का एक ऐसे मारवाड़ी गृहस्थ संत थे। संत प्रवर सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका का एक ऐसे मारवाड़ी गृहस्थ संत थे जिन्हें लोग जानकर भी नहीं जानते,
सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। कोई समझता बड़े कुशल व्यापारी हैं, इनकी सलाह से व्यापार करने से बड़ा लाभ होगा। कोई सोचता ये बड़े चतुर, ईमानदार एवं निष्पक्ष हैं, अपने झगड़े में इन्हें पंच बना लें तो ये सुलझा देंगे। कोई सोचता ये बड़े सदाचारी हैं, इनके संग से लाभ होगा। एक ऐसा वर्ग था जो इन्हें पहुँचे हुए संत मानकर आध्यात्मिक लाभ उठाना चाहता था। उनका रहन सहन, वेश, मारवाड़ी मिश्रित हिंदी भाषा इतने साधारण थे कि अधिकांश लोग निकट से देखकर भी नहीं पहचान पाते थे कि ये आध्यात्मिक जगत की एक विशेष विभूति है। एक संत ने एक बार की घटना सुनाई कि ये चूरू आ रहे थे। गाड़ी भिवानी स्टेशन पर खड़ी थी। 3rd क्लास के डिब्बे में ये दोनों यात्रा कर रहे थे। उन दिनों भीड़ नहीं होती थी। एक सज्जन उस डिब्बे में सवार हुए एवं संत के पास बैठकर कुछ आध्यात्मिक प्रश्न किए। श्री सेठ जी उस समय खिड़की के पास बैठे बाहर स्टेशन पर खड़े लोगों से बात कर रहे थे। संत ने कुछ उत्तर देकर इनकी ओर इशारा किया कि इनसे पूछ लीजिए। सज्जन ने कहा, ये कौन है? उत्तर मिला कि ये श्री जयदयाल गोयंदका हैं। इतना सुनते ही सज्जन आश्चर्य में डूब गए। नीचे उतरकर उनके मुख की ओर देखा, फिर ऊपर चढ़े, फिर नीचे उतरकर गौर से देखने लगे। पुनः ऊपर चढ़कर संत से पूछा कि ये श्री जयदयाल जी ही हैं? संत को हंसी आ गई तथा बोले, आप इन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? सज्जन सोच विचार में पड़ गए। इतने में गाड़ी चल पड़ी। सज्जन ने संकोच से इनसे पूछा, आपका शुभ नाम? उत्तर में नम्रता भरे शब्द सुनने को मिले, लोग मुझे जयदयाल गोयंदका कहते हैं। अब उस सज्जन के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने इनके मर्मस्पर्शी लेख कल्याण में बहुत पढ़े थे। लेखक के बारे में ऊंची धारणा कर रखी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे गूढ़ आध्यात्मिक लेख लिखने वाला इतना साधारण व्यक्ति हो सकता है। इनसे बातें करके उसके आनंद की सीमा नहीं रही। अस्तु। जन्म तथा वंश परिचय। जो व्यक्ति मानव मात्र को जन्म मृत्यु के महान दुख से बचाने के लिए पृथ्वी पर आ रहा हो, वह अपनी माता को कष्ट कैसे दे सकता था? विक्रम संवत 1942 में अधिक ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी बृहस्पतिवार को रात्रि के लगभग 1 बजे इनकी माता श्रीमती शयोबाई लघुशंका के लिए घर के आंगन में गई। सभी सुनने वाले ध्यान दें, ये मैंने विक्रम संवत बोला है। इससे पहले मैंने शुरुआत में जन्म बताया था। इनका जन्म कब हुआ? चार जून 1885। इनकी माता श्रीमती शयोबाई लघुशंका के लिए घर के आंगन में गई और वहां से अपने वस्त्र में इस महामानव को लेकर आ गई। श्री खूबचंद जी गोयंदका, जो इनके पिताजी थे, इनके पिता होने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री जयदयाल जी के परदादाजी श्री सालग्राम जी गोयंदका का बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। श्री जयदयाल जी के परदादाजी श्री सालग्राम जी गोयंदका बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। वे नित्य प्रति 108 माला हरे राम मंत्र की जप करते तथा हस्तलिखित पंचरत्न गीता जी का पाठ करते। यह दर्शनीय ग्रंथ श्री सेठ जी बड़े संभाल कर रखते थे तथा जो दर्शन करना चाहता उसे दर्शन कराते थे। वे स्वयं अपने हाथ से कुएं से पानी निकालकर स्नान करते तथा वहाँ कोई अन्य व्यक्ति होता तो उसे भी स्नान करा देते। रात्रि में प्रतिदिन मंदिर में शयन आरती कराने जाते। वहाँ से लौटते समय शमशान भूमि में जाते तथा देखते कि पशु पक्षियों के लिए पानी भरा हुआ है या नहीं। यदि नहीं होता तो उसी समय पानी डलवाते। बड़े निर्भीक पुरुष थे। एक दिन उनके भाई श्री हरकचंद जी को भय से बुखार हो गया। पूछने पर बोले, भूत देखा है? पूछा गया, कहाँ देखा?
तो बोले सामने की हवेली पर। श्री सालग्राम जी उसी समय सामने की हवेली पर गए और देखा एक घाघरा लटका हुआ है तथा सिर पर एक काली हंडिया रखी हुई है। उन्हें ले जाकर दिखाया तो उनका बुखार ठीक हो गया। श्री सालग्राम जी एक दिन जप कर रहे थे। उनके पिताजी ने जल लाने को कहा, उन्हें सुना नहीं। इसी बात से उनके पिताजी ने उनसे बोलना छोड़ दिया। रात्रि में पैर दबाने गए तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया तथा बोले, पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है, जप किया करो। इन्होंने निवेदन किया कि मैंने सुना नहीं, अन्यथा जल ला देता, पर वे जन्म भर बोले ही नहीं। श्री सालग्राम जी का देहांत सन 1932 में लगभग 8 वर्ष की आयु में हुआ। पिताजी का परिचय। श्री सालग्राम जी के एक ही पुत्र थे, श्री लक्ष्मीचंद जी। इनका देहांत छोटी आयु में ही 1934 में जब लगभग 30-32 वर्ष के थे हो गया। इनके 2 पुत्र श्री खूबचंद जी, ये जो मैं सन बोला है ये विक्रम संवत है। इनके 2 पुत्र श्री खूबचंद जी तथा श्री लालचंद जी एवं एक पुत्री लक्ष्मीबाई थी। पिता के देहांत के समय श्री खूबचंद जी की आयु लगभग 12 वर्ष की थी। 1 वर्ष बाद माताजी का भी देहांत हो गया। वृद्धा दादी जी ने घर और बच्चों को संभाला। 16 वर्ष की आयु में श्री खूबचंद जी ने व्यापार का काम देखना शुरू किया। उस समय नकद पूंजी डूब गई, थोड़ी ही हाथ लगी। ये आड़त का काम करने लगे। कुछ वर्षों बाद छोटे भाई लालचंद को कलकत्ता नौकरी करने भेज दिया। वह कलकत्ता से हाथ करघे पर बुना कपड़ा भेजने लगे और ये उसे चूरू में बेचने लगे। इन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था, हिंदी पढ़ना लिखना जानते थे। श्राद्ध तर्पण किया करते। सत्य बोलने की निष्ठा बड़ी अच्छी थी। दृढ़ प्रतिज्ञ थे। शौचाचार का बहुत अधिक ध्यान रखते थे। एक बार एक बारात में गए थे, वहाँ चमड़े के नल से जल छू गया तो इन्होंने वहाँ भोजन नहीं किया। कई भाइयों ने जाति से बाहर करने का भय दिखाया, पर ये अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। नीति के बर्ताव में बड़े कुशल थे। शासन करना अच्छी तरह जानते थे। उनके शासन में किसी का दुराचारी बनना संभव नहीं था। पराये धन से बड़ी घृणा थी। एक बार उनके घर में कोई कुत्ता आकर घी खा गया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारी चीज़ कुत्ता कैसे खा गया। सत्य की कमाई ऐसे जा ही नहीं सकती, यह उनको दृढ़ विश्वास था। उन्होंने कहा, अवश्य कहीं न कहीं हमारे घर में पराया हक आया है, अन्यथा कुत्ता मेरा घी नहीं खा सकता। हिसाब देखा गया। भूल से 6 आने के मूंग तोलने वाले ने ज़्यादा ले लिए थे। उतने ही मूल्य का घी कुत्ता खा गया। सत्य की कमाई पर इनकी इतनी दृढ़ता थी। उन्होंने भविष्य के लिए सभी कर्मचारियों को सावधान कर दिया। किसी से तकरार हो जाती तो उससे असहयोग कर देते, परंतु उनकी विपत्ति के समय सेवा करने से कभी नहीं चूकते थे। परिग्रह नहीं करते थे। भोगों की सामग्री का त्याग करते थे। धैर्य अच्छा था। किसी के मरने या नुकसान लगने पर घबराते नहीं थे। बचपन। श्री सेठ जी कभी कभी अपने बचपन की बातें सुनाया करते थे। कैसे वे अपने पिताजी के सामने बहाना बनाकर बाहर खेलने चले जाते। इनके नाना जी रतनगढ़ के बाजोरिया थे। लगभग 6 वर्ष की आयु में ये ननिहाल रतनगढ़ गए हुए थे। इनकी नानी जी ने कुछ पैसे एक स्थान पर एकत्रित कर रखे थे। इन्होंने उसमें से कुछ उठा लिए। नानी ढूंढ रही थी और ये पास बैठे हुए हंस रहे थे। सेठ जी नानी से बोले,
तुम मारो नहीं तो सच बता दूं। नानी ने वचन दिया, तब कहा मैं ले गया था। नानी ने पूछा क्या किया? बोले बच्चों में बांट दिए। यह बांटने की प्रवृत्ति अंत तक रही। इनके मित्र कहा करते थे कि सत्य की ओर इनकी रुचि बचपन से ही थी। खेल में भी अन्याय करना पसंद न करते सेठ जी, तथा सत्य का पक्ष ग्रहण करते। पितृभक्ति इनकी बचपन से ही थी। इनकी शिक्षा अत्यंत साधारण ढंग से हुई थी। संस्कृत का अभ्यास इन्होंने बाद में अध्यवसाय से किया। उन दिनों बाल विवाह की प्रथा थी। तदनुसार इनका विवाह भी लगभग 13 वर्ष की आयु में कर दिया गया। विवाह के बाद से ही ये दिन में महाभारत पढ़ा करते। विवाह के कई वर्ष बाद तक इनके पिताजी को विश्वास था कि यह अपनी स्त्री से सहवास नहीं करता। उन्होंने इनके मित्र हनुमान दास गोयनका को कहा कि तुम इसे इत्र ला कर दो। हनुमान दास जी ने इन्हें इत्र का डिब्बा दिया। लगभग 60 वर्ष की आयु में श्री सेठ जी ने बताया कि वह डिब्बा अभी भी चूरू में वैसे ही पड़ा है। श्री सेठ जी के 3 भाई और 3 बहनें थीं। श्री सेठ जी से छोटे भाई श्री हरिकृष्ण दास जी बड़े ही धर्मनिष्ठ एवं विद्वान थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों का अच्छा अध्ययन किया था। संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था। संस्कृत के कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया, जो गीता प्रेस से प्रकाशित हुए। कुछ समय व्यापार के कार्यों में लगाकर अधिक समय ये स्वाध्याय में लगाते थे। इनसे छोटे श्री शिव दयाल जी थे। इनका देहावसान विक्रम संवत 2000 में चूरू में हो गया। सबसे छोटे भाई श्री मोहन लाल जी का जन्म आषाढ़ शुक्ल विक्रम संवत 1965 6 जुलाई सन 1908 को चूरू में हुआ। सभी भाइयों को सादगी तथा सत्यपरायणता के संस्कार पिताजी से प्राप्त हुए थे। श्री मोहन लाल जी 19 वर्ष की आयु में बांकुड़ा आकर अपने मामा जी के अनाज की दुकान में व्यापार संभालना शुरू किया। करीब 3 वर्ष अनाज का व्यापार करने के बाद सन 1932 में भाइयों को राजी करके जयदयाल हरिकृष्ण के नाम से सूत का व्यापार शुरू किया। इस समय परिवार की स्थिति साधारण थी। फिर सूत रंगने का कार्य प्रारंभ किया। थोड़े समय बाद एक बनियान बनाने की फैक्ट्री लगाई। श्री सेठ जी व्यवसाय से पूर्ण अवकाश ग्रहण कर चुके थे। सन 1938 में श्री हरिकृष्ण दास जी की लड़की शांता, जो केवल 22 वर्ष की थी, विधवा हो गई। परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। उसी वर्ष मोहन लाल जी का दूसरा लड़का ईश्वर चला गया। इनका धैर्य देखने योग्य था। सबको धैर्य बंधाते थे। सन 1940 में गोयनका ट्रस्ट की स्थापना की तथा अधिकांश व्यापार ट्रस्ट में ही करने लगे। आय से जनता की सेवा करना ही लक्ष्य हो गया। व्यापार में असत्य का प्रयोग इन्हें पसंद ही नहीं था। सन 1946 के अंत में श्री हरिकृष्ण दास जी की पत्नी का निधन हो गया। परिवार की भलाई तथा आपसी प्रेम बना रहे, इस बात को ध्यान में रखकर मोहन लाल जी ने अपने दोनों बड़े भाइयों के सामने कुटुंब के आर्थिक बंटवारे का प्रस्ताव रखा। बंटवारे के समय प्रमुख अर्थोपार्जन करने वाले होने पर भी उन्होंने अपने लिए कोई हिस्सा नहीं लिया। सब काम प्रेम पूर्वक इस प्रकार तय किया कि वर्षों बाद भी लोगों को इसका पूरा पता नहीं लग पाया। वैसे तो श्री सेठ जी की आध्यात्मिक साधना बचपन से ही प्रारंभ हो गई थी, पर 14-15 वर्ष की आयु में पूर्व जन्म के संस्कारों के फलस्वरूप साधना में दृढ़ता आने लगी। प्रारंभ में इन्होंने हनुमान जी की उपासना की थी। एक दिन स्वप्न में श्री हनुमान जी के बंदर
के रूप में दर्शन हुए थे। ये डरने लगे। वे बोले, तुमने प्रसाद बांटने का संकल्प किया था, बांटा क्यों नहीं? इन्होंने कहा, अब बांट दूंगा। इतना कहते ही वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात भगवान शंकर की उपासना की। फिर इन्होंने महाभारत में सूर्य उपासना की कथा पढ़ी तो भगवान सूर्य की उपासना की। 10 वर्ष तक इनका कड़ा नियम था कि सूर्य के दर्शन करने के पश्चात ही भोजन करते। इस अवधि में कई बार इन्हें भूखा रहना पड़ा। ये सूर्य से प्रार्थना करते कि हे भगवान, यदि पर स्त्री से मेरा किसी प्रकार भी संबंध हो जाए तो मेरा शरीर भस्म हो जाए। जब ये नेत्र बंद करके सूर्य की ओर देखते तो एक प्रकाश में आनंद का पुंज दिखाई देता। इससे इन्हें प्रकाश में निराकार ब्रह्म के ध्यान में सहायता मिली। महाभारत का स्वाध्याय बहुत श्रद्धा प्रेम से करते थे। शिव जी के मंदिर प्रतिदिन जाया करते थे। शिव विष्णु में भेद नहीं मानते थे। जब रामायण पढ़ने लगे तो उसमें यह बात मिलती कि शिव जी एवं हनुमान जी भगवान राम के सेवक हैं, तो राम जी के प्रति विशेष श्रद्धा होने लगी। राम जी साक्षात परमेश्वर हैं ऐसा मानकर राम नाम का जप एवं उन्हीं का ध्यान करने लगे। उनके ध्यान की स्थिति 17-18 वर्ष की आयु में बहुत अच्छी हो गई। उस समय वृत्तियां इतनी एकाग्र हो गई थी कि ध्यान तोड़ना चाहते तब भी नहीं टूटता। एक दिन घर में छत पर बैठे भगवान राम का ध्यान कर रहे थे। ऐसा दृढ़ विश्वास था कि भगवान राम सामने खड़े हैं। मन की आंखों से वे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। सायंकाल का समय था। माता जी ने भोजन के लिए आवाज़ दी। पहले तो ये बोले नहीं, पर माता जी ने कई बार आवाज़ दी तो ये बैठे बैठे ही धीरे धीरे नीचे जाने लगे कि ध्यान की वृत्ति टूट न जाए। फिर जब भोजन करने लगे तो ध्यान की गाढ़ता कम हो गई। उसके बाद तो रास्ता चलते हुए नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगे। लोग इन्हें पागल हो जाने का भय दिखाते, पर ये उनकी बात की ओर ध्यान नहीं देते। रामचंद्र जी के भी स्वप्न में दर्शन हुए तथा काफ़ी देर तक बातें हुई। उसके बाद योग वशिष्ठ का स्वाध्याय करने लगे। उसमें निराकार ब्रह्म की अधिक महिमा मिली तो मन निराकार की उपासना की ओर अग्रसर होने लगा। वेदांत की पुस्तक का अधिक स्वाध्याय होने लगा। उस समय भी निराकार साकार में भेद नहीं मानते थे। फिर किसी कारण विशेष से भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान करने लगे। अब जीवन में परिवर्तन का समय आया। नाथ संप्रदाय के बड़े ऊंचे संत श्री मंगल नाथ जी महाराज उस समय चूरू आए हुए थे। ये त्याग, वैराग्य एवं ज्ञान की ज्वलंत मूर्ति ही थे। सच्चे संत के एक क्षण का संग भी अमोघ होता है। श्री जयदयाल जी की इनसे बहुत बातें हुई। सत्संग हुआ। इनके मन पर मंगलनाथ जी महाराज के त्याग वैराग्य की गहरी छाप पड़ी। उसी समय मन में निश्चय किया कि मैं भी ऐसा ही बनूं। यह घटना विक्रम संवत 1956 की है। इसके पश्चात साधन में तत्परता बढ़ गई। कुछ समय बाद इनकी निराकार साधना की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। एक बार इन्हें ऐसा भान हुआ कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। यह विचार आते ही मन में तुरंत स्फुरना हुई कि जिसे ब्रह्म की प्राप्ति हुई है उसे तो यह अनुभूति हो ही नहीं सकती कि मैं ब्रह्म प्राप्त हूँ। अतः यह मेरा भ्रम ही है। चूरू में अपने घर के चौबारे में थे एक बार। उस समय सर्वथा जागृत अवस्था में इन्हें प्रथम बार भगवान विष्णु के साक्षात दर्शनों का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय इनका मुख चद्दर से ढका हुआ था। आनंद अतिरेक से ऐसी मुग्ध अवस्था हुई जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। उनके मन में आया कि मैंने तो भगवान को बुलाया नहीं, कैसे पधारना हुआ। मन में स्फुरना हुई निष्काम भक्ति के प्रचार के लिए। उस समय सेठ जी की उम्र थी 22 साल। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में